समता धर्म समया धम्म मुदाहरे मुनि। भगवान ने समता में धर्म कहा है। समता या सामायिक पर्यायवाची हैं। अनुव्रत और महाव्रत ये दोनों समता की आराधना के उपक्रम हैं। समता धर्म है। धर्म की आराधना का अर्थ है समता की आराधना करना। समता में समस्त गुण समा जाते हैं। विनय, ऋजुता, सहनशीलता, क्षमा, संतोष, ब्रह्मचर्य आदि समस्त गुण समता में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार समता के अनेक आयाम हैं। भगवान महावीर ने स्वयं समता की आराधना की। वे समता के शिखर पर आरूढ़ हुए। उसके बाद उन्होंने समता धर्म का उपदेश दिया। समता के व्यावहारिक रूप भी हैं। व्यवहार जगत में भी समता अत्यंत लाभदायक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो समता अनिवार्य तत्व है। मनुष्य सुख, शांति, समृद्धि का जीवन जीना चाहता है। जो समता की आराधना करता है वह सहज आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, आत्मिक समृद्धि को प्राप्त हो जाता है। केशी कुमार समणे गोयमेय महायसे उभौ निसन्ना सोहंती चंद सूर समप्रभा। केशी कुमार श्रमण भगवान पार्श्व के शिष्य थे। गौतम भगवान महावीर के शिष्य थे। कुमार श्रमण केशी और महान यशस्वी गौतम दोनों श्रावस्ती नगर के तिंदुक वन में बैठे हुए शोभित हो रहे हैं। ये वही कुमार श्रमण केशी हैं जिन्होंने राजा प्रदेशी को संबोध प्रदान किया था। केशी उवाच अंधयारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को करिष्यै उज्जोयम सब्बलोगम पाणिनम। परस्पर वार्तालाप करते समय केशी ने कहा, आचार्य केशी कहते हैं, असूझ गहन अंधकार में बहुत लोग बह रहे हैं। इस समूचे लोक में उनके लिए प्रकाश कौन करेगा? अंधकार और प्रकाश का परस्पर कभी मिलन नहीं होता है। घना अंधेरा छा रहा है, उसे दूर करने का उपाय है प्रकाश कर दिया। अंधेरा अपने आप ही भाग जाता है। अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आचार्य केशी मोह रूपी अंधकार की बात कर रहे हैं कि ये सारा जगत मोह रूपी अंधकार में बह रहा है। मनुष्य मोह के कारण, राग द्वेष के कारण दुर्लभ मनुष्य भव को व्यर्थ ही गवा देता है। तो आचार्य केशी कहते हैं कि इस लोक को प्रकाशित कौन करेगा? मोह का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से, समता के प्रकाश से, साधना के प्रकाश से दूर हो जाता है। गौतम उवाच उग्गो विमलो भाणु सब्बलोगप्पभंकरो सो करिष्यै उज्जोयम सब्बलोगम पाणिनम। गौतम कहते हैं, समूचे लोक में प्रकाश करने वाला एक निर्मल सूर्य उदित हो गया है। वह संपूर्ण लोक को प्रकाशित करेगा। वह ज्ञान का सूर्य है जिसके द्वारा मोह का अंधकार दूर हो जाता है। केवल ज्ञान, निर्मल ज्ञान दर्शन
जहाँ ज्ञाता दृष्टा भाव होता है वहाँ मोह का अंधकार दूर हो जाता है। तब व्यक्ति समूचे लोक को समता भाव से देखता है, सम्यक दर्शन से देखता है। तब चेतना का कण कण ज्ञान के प्रकाश से, समता के प्रकाश से भर जाता है। प्रत्येक जीव के भीतर और यह ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। मोह के कारण जीव राग द्वेष के द्वारा ज्ञान की चेतना को आवृत कर देता है, विकृत कर देता है, उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, ज्ञान जीव का लक्षण है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जीवन का निर्माण भी कर सकता है। यदि ज्ञान के साथ विवेक चेतना का जागरण है, यदि ज्ञान के साथ समता भाव का जागरण है, तो वह जीवन का निर्माण करने वाला होता है। जहाँ ज्ञान के साथ मोह की चेतना होती है, राग द्वेष की चेतना होती है, तो वह जीवन का विनाश करने वाला बन जाता है। प्रत्येक जीव अपने राग द्वेष का उपशम कर, क्षयोपशम कर, क्षय कर ज्ञान और दर्शन की निर्मलता को प्राप्त कर सकता है, चारित्र की निर्मलता को प्राप्त कर सकता है। भगवान महावीर ने जन्म जन्मांतर की साधना के द्वारा चित्त की क्षायिक निर्मलता अर्थात स्थायी निर्मलता को प्राप्त किया। उन्होंने समता धर्म का प्रतिपादन किया। अनुव्रत और महाव्रत ये दोनों समता की साधना के आयाम हैं। मनुष्य के भीतर विवेक चेतना है। यदि वह विवेक चेतना को जागृत कर लेता है, वह हेय उपादेय, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक करता हुआ संयम और तप के द्वारा चेतना को सद्गुणों से सुवासित कर लेता है। वह शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का जीवन जीना प्रारंभ कर देता है।